चाइनीज कॉलर और ओवरलैप नेक आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। नाम डिफरेंट है लेकिन चीज एक ही है। बहुत सारी वीडियोस आपको यूट्यूब पर इसके अकॉर्डिंग मिल जाएंगी। ये ना कि हम बना तो लेते हैं इस तरह की, फिर मसले क्या होते हैं हमारे साथ। जब इस नेक को पहनते हैं, इस डिजाइन को पहनते हैं, तो हम बैक साइड पे हमारे इस जगह पे खिंचाव आना शुरू हो जाता है। कॉलर पहनने में कंफर्टेबल नहीं होता, ये नेक के ऊपर चढ़ जाता है और ये जो गला है ना नीचे की तरफ सरकने लगता है। फ्रंट आर्म होल वाली साइड पर झोल उठने लगते हैं। ओवरलैप नेक बनाते हुए शर्ट की कटिंग किस तरीके से करनी है, साइज कितना रखना है, अक्सर लोग नॉर्मली शर्ट कटिंग करके उस पर ओवरलैप नेक बना देते हैं। यही रीजन होता है कि धीरे से चिकचाव आने लगता है, नेक जो है वो परफेक्ट शेप में नहीं आती। और एक और बहुत बड़ा मसला ये है कि नेक का साइज ही नहीं पता होता, इतने साइज पे हमने इसकी कटिंग करनी है। बाजुकात पता क्या होता है, या कॉर्नर से ना नोके बन रही होती हैं। गर्दन का जो साइज है ना वो यहाँ पे बहुत ज्यादा कम हो जाता है, साइड से ना अजीब तरह की नोके जो है ना वो बाहर निकली होती हैं। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, फुल वॉच करना है। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चीज को समझ लेते हैं, हमने शर्ट की कटिंग किस तरीके से करनी है। जब भी आपने ओवरलैप नेक बनाना है तो आपने बैक वाली साइड को 1 सवा इंच बढ़ा के रखना है। इसके बाद बारी आती है तीरे की। तीरा आपने 1 इंच से हमेशा ज्यादा लेना है। जितना भी आपके तीरे का साइज है आपने उससे इजाफी 1 इंच ज्यादा लेना है, क्योंकि जब हम राउंड नेक बनाते हैं ना तो उससे तीरा जो है ना बॉडी पर फैलता है, एडजस्ट हो जाता है। जब आप कॉलर वाला नेक पहनते हैं ना उसमें तीरा स्टक हो जाता है एक ही जगह पे। यही वजह होती है जब आप इस तरह का नेक बनाते हैं तो आपकी तीरे वाली साइड पर खिंचाव आता है। जब हमने तीरा डाउन करना है 1 इंच पे हमने तीरा डाउन करना है। अब बारी आती है नेक की खुलाई की। नेक की खुलाई कितनी रखनी है, अगर आप 7 इंच खुला नेक पहनते हैं तो 3.5 इंच हम हाफ करके निशान लगाते हैं। यहाँ पे आपने आधा इंच कम करके गले की खुलाई का निशान लगाना है। अब गले की खुलाई के निशान को आपने तीरे वाली मार्किंग के साथ मिला देना है। अब इसको हमने कटिंग कर लिया है। बैक साइड हमने 1 इंच बढ़ा के रखनी है। फ्रंट साइड की देखिए मैंने कटिंग की है। बैक साइड हमने 1 इंच बढ़ा के रखने के बाद हमने इसको भी इस तरीके से तिरछी मार्किंग लेनी है। अब इस तरह से देखें कि मैंने 1 इंच बढ़ा के यहाँ फैब्रिक रखा है। मैं इसे इसके ऊपर फोल्ड करके दिखाती हूँ। आधा इंच कपड़ा सिलाई में चला जाएगा और आधा इंच हमारे फ्रंट साइड की तरफ बढ़ के आएगा। अब बुकरम का पीस किस तरह से लेना है आपने इस साइड को, इस चीज को समझ लें आप। आपने इसको किनारे वाली साइड से नहीं लेना, आड़े रुख से आपने बुकरम को कटिंग करनी है। अब बॉर्डर आपने देख लेना है, चौड़ाई कितनी है। मैं 1.25 इंच चौड़ाई की पट्टी रेडी कर रही हूँ। आप अपने बॉर्डर के अकॉर्डिंग पट्टी की चौड़ाई देख लें। 3 इंच टोटल हमने बुकरम की लंबाई लेनी है। अब किनारे वाली साइड से आपने अच्छी तरीके से प्रेस कर देना है बुकरम के ऊपर। इसके बाद दोबारा से आपने इस तरीके से पलट के इसको प्रेस करना है। अब इसको प्रेस करके एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने कटिंग कर दिया है। अब इस फैब्रिक को भी हमने इस तरीके से पट्टी को भी इस तरीके से पलट कर अच्छे से प्रेस बिठा लेनी है। ये फैब्रिक जो हमें इस तरीके से ऊपर की तरफ फोल्ड किया था इसको पट्टी के अंदर साइड पे इस तरीके से करके आपको दिखाऊंगी कि इसको मैं इसकी पट्टी के ऊपर इस तरीके से हमने फोल्ड इसको क्यों करना है। इस तरीके से जब हम पट्टी के साइड इस तरीके से अंदर करेंगे तो यहाँ से नीचे की तरफ 1 पॉइंट का मार्जिन बाहर की तरफ आ जाता है। ये हम इसलिए छोड़ते हैं जब हमने नेक पे सिलाई इस तरीके से लगानी है नीचे वाला कपड़ा भी सिलाई में आ जाए। हम इसको बिल्कुल पट्टी के बराबर फोल्ड करेंगे। अब हमने जो मार्किंग की है इसके इस एक तरफ 2.5 इंच का निशान लगाएंगे। इसी तरह से हमने दूसरी तरफ भी 2.5 इंच का निशान लगाना है। अगर आप गले की खुलाई 3 इंच रखते हैं तो यहाँ पे आपने 2.5 इंच की मार्किंग करनी है, मतलब कि आधा इंच कम करके आपने निशान लगाना है। अब यहाँ से देखिए हमने पट्टी को फोल्ड करना है बराबर, इस तरीके से आपने पट्टी को फोल्ड करना है। इसकी जो नोक है ना वो इस तरीके से बन जाए और बिल्कुल इसी मार्किंग के साथ बननी चाहिए। अब दूसरी तरफ से भी इसको फोल्ड करके प्रेस कर लेंगे और यहाँ से आपने नीचे वाली साइड से नेक की लंबाई लेनी है। कितना लंबा नेक आपने रखना है उसके मुताबिक आपने निशान लगाना है। मैं यहाँ पे 7.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। इसी तरह हमने दूसरी साइड पे भी 7.5 इंच का निशान लगा लेना है। दोनों तरफ निशान लगाने के बाद आपने इस तरीके से इन किनारों को पकड़ना है, बाहर की साइड इस तरीके से फोल्ड करके। ये दरमियान वाली साइड बाहर की तरफ आनी चाहिए इस तरीके से, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। अब दोनों पट्टियों को आपने इस तरीके से बराबर करके प्रेस करना है। यहाँ पे जहाँ पे हमने 7.5 इंच मार्किंग की है यहाँ तक आपने पट्टी को बिल्कुल सीधे रख के प्रेस करना है। यहाँ पे आपने इस तरीके से कॉलर की साइड पे हल्का सा खम देते हुए अच्छे से प्रेस बिठा लेनी है। इसीलिए हमने बुकरम जो है वो आड़े साइड से ली थी कि जब हम इसकी प्रेस बिठाएं कि जो इसकी फोल्डिंग है ना वो अच्छे से हो जाए। यहाँ पे आप नेक की शेप चेक कर सकते हैं किस तरह से आएगी। हमने शर्ट के ऊपर इसे किस तरीके से कटिंग करना है। आधा इंच हमने कॉलर के नीचे कपड़े को दबा देना है और कॉलर के दरमियान की जो मार्किंग है उसको शर्ट की फोल्डिंग के ऊपर इस तरीके से दरमियान में रखना है।
अब 7.5 इंच पे जो हमने मार्किंग की थी वहां तक हमारा नेक जो है वो इस तरीके से इसके ऊपर ही आएगा। नीचे जो है हमने पट्टी का आधा हिस्सा आधा शर्ट के ऊपर और आधा बाहर की तरफ इस तरह से रखना है। अब इस तरह से बिल्कुल इसके साथ साथ चौक के साथ आपने मार्किंग कर लेनी है। ऊपर वाली साइड के साथ इस तरीके से आपने तिरे वाली मार्किंग करनी है इस तरीके से। अब आप बुकरम का एक पीस लेके इस तरह से नीचे वाले हिस्से पर पेस्ट कर लें। बुकरम की पीस की जो चौड़ाई है वो 1.5 इंच और लंबाई 2 इंच होनी चाहिए। अब हमने इस तरीके से पेस्ट करना है दोनों तरफ से, ये दोनों साइडों में बुकरम हमारी आनी चाहिए। अब हमने कटिंग करनी है इस तरीके से। अब आपने नीचे कपड़ा छोड़ना है जो मार्किंग के लिए, बिल्कुल मार्किंग के ऊपर ऊपर आपने कटिंग नहीं करनी। जो हमने निशान लगाया है वहां पे हमारी सिलाई आएगी। ऊपर तक का कपड़ा आपने कटिंग कर देना है। अब नीचे की तरफ जहाँ बुकरम हमने पेस्ट की थी वहां से आपने इस तरीके से तिरछा कट लगाना है यहाँ तक जहां तक हमने मार्किंग की हुई है। बुकरम के नीचे वाले हिस्से को आपने ग्लू लगा के इस तरीके से आपने फोल्ड कर लेना है। अब हमने तीरे की सिलाई लगानी है। तीरे की सिलाई एक साइड की हम लगाएंगे और इसी तरह दूसरी साइड की भी लगाएंगे। तीरे की सिलाई लगाने के बाद देखिए हमने इस बैक वाली साइड पे हल्का सा इस तरीके से अपने कट लगा के आपने इस तरीके से थोड़ा थोड़ा कपड़ा कटिंग कर देना है। और ये जो तीरे का कपड़ा है ये आपके बैक साइड की तरफ होना चाहिए। इसको आप अच्छे से प्रेस करके बैक साइड की तरफ कर लें। अब यहाँ पे हमने अपनी पट्टी अटैच करनी है। पट्टी जो हमने बैक साइड का मीट किया है इस तरीके से अटैच करनी स्टार्ट करनी है। एक साइड से हम कपड़े की पट्टी इस पट्टी को स्टिच करेंगे और फिर दूसरी साइड से जब आपने पट्टी पे सिलाई लगानी है जितना हमने मार्जिन छोड़ा था गला कटिंग करते हुए आधा इंच का कपड़ा ही आपने सिलाई में लेना है। बहुत ज्यादा कपड़ा आपने सिलाई में नहीं देना। अगर आप बहुत ज्यादा कपड़ा सिलाई में दे देंगे तो फ्रंट आर्म होल वाली साइड पे खिंचाव आना शुरू हो जाता है जिससे बिल्कुल भी नेक की शेप अच्छी नहीं आती। यही वजह होता है जब हम कटिंग करते हैं उसका जो मार्जिन होता है वो कम होता है और सिलाई में हम ज्यादा दे देते हैं। इससे फिर क्या होता है जब आप फिटिंग की भी सिलाई लगाने लगते हैं ना आपके जो कपड़ा है ना फ्रंट साइड पे बैक साइड से कम होता है। पट्टी के किनारे पे सिलाई लगाते हुए जब आप जो हमने यहाँ पे बुकरम लगाई थी ना आपने इस तरीके से पट्टी पे सिलाई लगानी है। पट्टी पे सिलाई लगाते हुए इस तरीके सिलाई को निकाल देना है। पट्टी को दरमियान वाली साइड से इस तरह फोल्ड करेंगे। फिर इक्वल इसको नापते हुए नीचे तक इसका साइज ने करना है कि एक साइड से हमारी कितनी पट्टी सिलाई में आई है। तो इसी साइड पे हम पहले मार्किंग कर लेंगे। सेम इसी तरह हमने दूसरी साइड से भी मार्किंग कर लेनी है। अब दूसरी साइड की जो पट्टी है यहाँ हमने नीचे से लगाने स्टार्ट करनी है क्योंकि अगर हम ये ऊपर से पट्टी को लगाते हुए आएंगे ना तो कपड़ा रेब होने की वजह से इस तरीके से खींचता है फिर ये तो दोनों साइड से पट्टी हमारी इक्वल नहीं आती तो फिर इस तरह से गले में ना झोल आना शुरू हो जाता है। अब हमने पट्टी जो है ना ये नीचे वाली साइड से लगानी स्टार्ट करनी है। ये जो हमने दूसरी साइड में पट्टी लगाई है ना तो इसको पलट कर बैक साइड की तरफ कर दें तो ताकि हमारी पट्टी जो इजीली दूसरी साइड की पट्टी जो है ना स्टिच हो जाए। अब हमने पट्टी के अंदर जितना हमने मार्जिन कपड़े का दूसरी साइड से दिया था इतना ही इस साइड से भी देना है। मार्किंग हमने इसकी कर ली हुई है कि जितनी पट्टी हमने ये सिलाई में जानी है। तो यहाँ से हम इस तरीके से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो सेम इसी तरह से जिस तरह हमने एक साइड से पट्टी लगाई थी इसी तरह हमने दूसरी साइड की पट्टी लगानी है। गले की चौड़ाई ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ आपने किस तरह से लेनी है। 7 इंच अगर आप खुला गला पहनते हैं तो आपने 1 इंच कम करके गले की मार्किंग करनी है। तो अगर आप 7 इंच खुला ही कपड़े गले का मार्जिन रखेंगे तो फिर आपके गले की कॉलर की नोकें बनना शुरू हो जाती हैं जो कि बहुत ही बुरी लगती हैं। गला बनाने के बाद जब हमने यहाँ पे पट्टी बंद करनी है तो ये जो हमने मार्किंग की थी 7.5 इंच यहाँ तक सिलाई लगा के हमने बंद नहीं करना। 1.5 इंच नीचे जो मार्किंग करके तो यहाँ तक हमने इस तरीके से रख के बंद करनी है क्योंकि जब ऊपर वाली साइड से जब हम गला पहनेंगे तो हमें थोड़ा सा मार्जिन भी चाहिए। या नीचे से साइड पे पट्टी लगाते हुए अगर आप बिगनर है तो आपसे कपड़ा फिसल जाता है तो आप यहाँ पे ग्लू लगा के इस तरीके से कपड़े को तो पहले आप इस तरीके से पेस्ट कर लें कपड़े को तो फिर इसके ऊपर सिलाई लगाएं। अब सिलाई लगाने का तरीका क्या है, ये जो पट्टी का किनारा है यहाँ पे हमने पहले ही सिलाई लगाई हुई है। ये देखिए इस तरीके से किनारा जो इसका है यहाँ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। सिलाई लगाते हुए जब आपने कोने पे लाके सिलाई को रोकना है तो कपड़े के अंदर इस तरीके से नीडल जो है ना वो कपड़े के अंदर होनी चाहिए। इस तरह से फुट को पलटेंगे तो इस शर्ट का जो कपड़ा है इसके किनारे के ऊपर आपने सिलाई लेके आनी है और दूसरी साइड पे आपने इसको पलटते हुए सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। मुझे उम्मीद है मैंने जितने भी पॉइंट्स आपको बताए हैं आप इन पॉइंट्स को अगर माइंड में रखते हुए ये गला बनाएंगे तो बहुत ही इजीली आप इस नेक को बना सकते हैं। पट्टी की सिलाई बंद करते हुए आपने एक चीज माइंड में रखनी है, ये जो 7.5 इंच हमने इस गले के लिए निशान लगाया था ये निशान बिल्कुल आमने सामने आने चाहिए। फाइनली नेक हमारा कंप्लीट हो चुका है। आप इसकी फिनिशिंग भी चेक कर सकते हैं ये कितना खूबसूरत हमारा नेक बना है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा।
और इसमें किसी किस्म का कोई झोल नहीं आ रहा और ना ही यहाँ पे गले की नोकें निकल रही हैं। और यहाँ पे राउंड में बिल्कुल हमारा कॉलर जा रहा है। अगर आप इस तरीके से नेक बनाएंगे तो आपका नेक जो है ना बहुत अच्छा बनेगा। बैक साइड की सिलाई भी आप देख सकते हैं कि आधा इंच जो कपड़ा है हमारा फ्रंट की साइड पे आ रहा है बैक साइड से। और आर्म होल में भी आपको कोई झोल नजर नहीं आ रहा। साइडों की सिलाइयां भी आपकी बराबर आएंगी। अब 1.5 इंच की जो हमने ओपनिंग छोड़ी है आप यहाँ पे हुक लगा के बंद कर सकती हैं। टिच बटन भी लगा सकती हैं। यहाँ पे आप 2-3 लूप्स लगा के भी बंद कर सकते हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। नेक्स्ट वीडियो में से मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए मुझे नहीं इजाजत। अल्लाह हाफिज।